भाई साहब, एक तो दुनिया की स्टॉक मार्केट्स इस वक्त जो अमेरिका का टैरिफ है उसके बाद उनकी क्या पोजीशन रहेगी आने वाले दिनों में, और फिर हमारी स्टॉक मार्केट जो कि इस वक्त बहुत ऊपर जा रही है और जो साल के आखिर तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो टारगेट शायद बहुत पहले ही अबूर कर ले। तो आने वाले दिन अब कैसे रहेंगे स्टॉक मार्केट के लिए, खासतौर पर इंटरेस्ट रेट के ऐलान के बाद? देखिए, मार्केट ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसकी बड़ी वजह जो है वो फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं कंट्री की, कि इंटरेस्ट रेट हमारे जो हैं वो तकरीबन 1100 बेसिस पॉइंट से कट हुए हैं और तीन हमें अपग्रेड्स मिली हैं तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ से। जो फिच है, मूडीज़ को देख लें और इसी तरह S&P ग्लोबल को देख लें, तो तीनों ने हमारी कंट्री की रेटिंग को अपग्रेड किया है। तो उसके वजह से भी जो एक हमें पिछले 2-3 साल से फाइनेंशियल अकाउंट में थोड़े मसले आ रहे थे कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंट की पोजीशन ड्राई आउट हो गई थी, हम कुछ एडिशनल बोरिंग रेज नहीं कर पा रहे थे। तो इन अपग्रेड्स की वजह से जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स हैं वो प्रीमियम के ऊपर, उनमें से काफ़ी सारे बॉन्ड्स जो हैं वो प्रीमियम के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गए। तो उससे एक इन्वेस्टर के माइंड में आता है कि फाइनेंशियल अकाउंट का जो, अगर लेट से करंट अकाउंट तो हमारा कंट्रोल है ही, जो कि हमने पिछले साल भी सरप्लस रन किया और इस साल भी हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अब 26 में भी हम जो रेमिटेंसेस की 40 बिलियन को हम क्रॉस करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में ही रहेगा। तो उसके ऊपर अगर हमें फाइनेंशियल फ्लोज भी मिल जाते हैं और कुछ FDI में भी इम्प्रूवमेंट आती है रेकोडिक के थ्रू और दूसरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर्स के अंदर, तो उसकी वजह से जो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस वक्त, उसकी रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। उसके अंदर जो रिजर्व्स हैं हमारे, जो 3 गुना बढ़े हैं और हमारा जो डेट है वो नहीं बढ़ा, क्योंकि स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट से परचेजेस किए हैं और रिजर्व्स को बिल्ड किया है, रेदर दैन कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को लूज़ छोड़ देते और बाकी चीज़ों को हम लूज़ कर देते रेगुलेशंस को, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल और फिर से बढ़ जाता। और हम ये जो रिजर्व्स हमने बिल्ड किए हैं जो कि 14.5 बिलियन पे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें 3 बिलियन का इजाफा हो जाएगा जून के एंड पर। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस साल के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि हम 24 बिलियन की इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट्स भी करेंगे। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 3 बिलियन से हमारे जो रिजर्व्स हैं वो यहाँ से बढ़ जाएंगे। तो इसमें अगर हमें कोई फाइनेंशियल फ्लोज भी मिलते हैं तो मेरा ख्याल आइसिंग ऑन द केक होगा, उससे हमारे फर्दर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि जिनके मिलने के बाद ओवरऑल जो है इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव हुआ है और इसी की रिफ्लेक्शन हम KSE 100 के अंदर देख रहे हैं कि उसने ऑल टाइम हाई जो है 148,000 का फर्स्ट टाइम आज टच किया और क्लोजिंग भी उसी के ऊपर की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।